सास बहू के झगड़े, भाइयों का टशन और सौतनों की कैट फाइट, इन्हीं धागों से तो बना है हमारे सीरियल्स का ताना बाना। तो चलिए चलकर देखते हैं इस सीरियल का क्यूट सा ताना बाना। सुहागनों की वट सावित्री की पूजा। त्योहार में ड्रामा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है वट सावित्री का त्योहार, जिसमें सभी सुहागनों ने अपने अपने पति के लिए उपवास रखा है और सभी वट सावित्री की पूजा कर रही हैं। अनुपमा इस पूजा में शामिल नहीं है क्योंकि उसका डिवोर्स हो गया है और इस बार अनुपमा के बदले काव्या वनराज के लिए ये पूजा कर रही है और साथ ही साथ त्योहार में चल रहा है ड्रामा। वैसे जब पूजा करते हुए काव्या का पैर फिसल जाता है तभी अनुपमा आकर अपनी सौतन को संभाल लेती है और धागा टूटने से भी बचा लेती है। वैसे इस त्योहार में सभी सुहागनों के साथ साथ काव्या की सज धज भी देखने लायक है। देखे तो जरा कैसे काव्या ने किए हैं 16 श्रृंगार। बेटी आज पहुंच गया आपकी चहेती सीरियल अनुपमा पे, जहाँ पे काव्या बहुत ही अलग अवतार में नजर आ रही है। तो जानते हैं काव्या से आज उनके इस लुक के बारे में। सुहागन होती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए और ताकि अपने पति के साथ वो 7 जन्म तक बंधी हुई रह सके, इसीलिए ये पूजा की जाती है। और पहली बार काव्या ये पूजा कर रही है बिकॉज हर बार एवरी ईयर वो देखती आ रही है कि अनुपमा ये पूजा करती है और इस बार उसे मौका मिला ये पूजा करने का बिकॉज नाउ शी इज़ द वाइफ एंड नॉट अनुपमा। तो इसीलिए काव्या इज़ ऑन क्लाउड 9 और वो पूरे दिल से ये सारी रिचुअल्स कर रही है और अनुपमा को जलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। तो हमने देखा कुछ ट्विस्ट नज़र आया है, काव्या गिर जाती है। अब क्योंकि वहाँ पे धागा पकड़ के इसे धागा को लेकर पेड़ के अराउंड हमें घूमना है तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती है काव्या। शी डजंट रियलाइज होता है ना कि कई बार हम वॉक करते हैं एकदम से हम ट्रिप हो जाते हैं, तो वैसा हुआ। एंड देन अनुपमा लकीली वहीं खड़ी है पास में तो आके काव्या को संभाल लेती है। सो दैट्स अ जेस्चर फ्रॉम हर। और उतने में वनराज भी आ जाते हैं तो फिर वनराज मुझे उसके बाद संभाल लेते हैं। तो ये छोटी बहुत नोक झोंक ड्रामा ट्विस्ट एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट के लिए इसके बाद भी होगा काफ़ी कुछ। इसके बाद तो बहुत बड़ी बड़ी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इसे मडालसा कितना एंजॉय कर रही है? मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज पर्सनली मैंने ये रिचुअल के बारे में पहले सुना नहीं था। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हमने अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं की होती है और हमें ऑन स्क्रीन करने का मौका मिलता है, उससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने के बारे में मिलता है। तो मैंने इस फंक्शन के बारे में, इस रिचुअल, इस प्रथा के बारे में मैंने सीखा
तो होपफुली कभी ना कभी मैं भी इसे कर पाऊँ, बट आई डोंट नो, मुझे इतना बड़ा पीपल का पेड़ ढूंढना पड़ेगा उसके लिए शायद फिल्म सिटी तक आना पड़े मुझे ये रिचुअल करने के लिए, बट इट्स अ फन थिंग, इट्स गुड टू लर्न न्यू थिंग्स। और एज मदालसा तो मैं हर एक सीक्वेंस को बहुत एंजॉय करती हूँ। काफ़ी कुछ काव्या से सीखने को भी मिलता है व्हेन इट कम्स टू हाउ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट शी इज़ एज अ वुमन। सो या, इट्स अमेजिंग। वेल ये काफ़ी एक अलग लुक दिया है मुझे। यूजुअली आपने देखा होगा कि काव्या साड़ीज़ पहनती है अलग अलग कलर्स की, अलग अलग पैटर्न्स की, तो इस बार मुझे एक लहंगा साड़ी दी गई है विच इज़ डिफरेंट दैन द यूजुअल। यहाँ इसमें प्लीट्स नहीं होते, लेकिन वो जो ऐसे लेते हैं साड़ी में, इसमें वो सब नहीं होते। इट्स जस्ट लाइक अ लहंगा नीचे से, ऊपर से दुपट्टा पहन लेते हैं। तो ये डेफिनेटली मेरे लिए एक अलग लुक है, काव्या के लिए एक अलग लुक है, और कलर भी बहुत अच्छा है। एंड आप जैसे देख सकते हैं बड़ा सा मांग टीका है एंड अच्छे बड़े प्रिटी इयररिंग्स है, बहुत भारी है बाय द वे, और बैंगल्स है, और ये पूरा लुक जो है ये हमारे क्रिएटिव्स ने डिज़ाइन किया है। बालों में गजरा है, तो काफ़ी कुछ है। और क्योंकि ये फास्टिंग इसमें व्रत रखती है ना वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, तो इसीलिए मैंने गजरा वगैरह यूज़ किया जस्ट टू गिव इट लिटिल मोर ट्रेडिशनल फील टू इट। एक्चुअली आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू नो दैट जब भी मैं अपने मैसेजेस मेल्स वगैरह चेक करती हूँ ना, मुझे 90% लोगों के पॉजिटिव मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वेयर दे से सो मेनी वुमेन, औरतें मुझे लिखती हैं कि दे रियली लव द वे काव्या कैरीज हरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इंडिविजुअलिटी, नॉन डिपेंडेंसी। बिल्कुल भी काव्या को शुरू से दिखाया गया है शी इज़ अ वन वुमेन आर्मी, और अपने आप के लिए खड़ी रहती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ तक कि वनराज पर भी काव्या ने आज तक कभी डिपेंड नहीं किया है। शी डजंट हैव अ फैमिली ऑफ हर ओन, इसीलिए वो खुद अपने लिए सब कुछ करती है, यू नो, करती आई है और अभी भी कर रही है। सो इसीलिए काफ़ी लोगों को एक्चुअल जो शेड है वो दिखता है काव्या का, एंड जो भी सिचुएशंस होते हैं काव्या उन सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट करती है। जैसे हमारे पर्सनल लाइफ में हम अगर किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अगर वो चीज़ हमें मिले ना, अगर चीज़ें हमारे हिसाब से ना हो, तो कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है। हम ऐसी चीज़ें करते हैं ना, वी डू एवरीथिंग इन आवर पावर कि हम जो चीज़ के लिए इतनी मेहनत करें वो चीज़ हमें मिल जाए, और अगर नहीं मिल पाती है तब हम ऐसे पैतरे यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे ना कैसे हमें वो चीज़ मिल जाए। दैट डजंट मेक अस ग्रे, दैट डजंट मेक अस नेगेटिव, इट ओनली मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड इट ओनली शोज आवर विल पावर टू अचीव समथिंग। तो हर बार काव्या ने वही करने की कोशिश की है। कितनी बार उसकी इतनी मेहनत करने के बावजूद उसे वनराज से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए एज अ गर्लफ्रेंड पहले, अब एज अ वाइफ, मगर एट द सेम टाइम काव्या होप नहीं छोड़ती है। तो लोगों को ये बात दिखती है, काव्या का ये शेड दिखता है, विच मेक्स मी रियली हैप्पी व्हेन दे से दैट वो जो एक फाइटिंग स्पिरिट है जो इसमें है काव्या में, और जो एक नो गिव अप स्पिरिट है उसका, पीपल आर लाइकिंग दैट। इनफैक्ट दे टेक इट एज एन इंस्पिरेशन। सो एज एन एक्टर आई थिंक दैट मेक्स मी फील वेरी गुड कि अगर मैं अपने रोल के थ्रू, अपने काम के थ्रू लोगों को इंस्पायर कर पाती हूँ, दैट्स द बेस्ट फीलिंग, राइट? तो भाई त्योहार में ट्विस्ट तो चलते ही रहेंगे। फिलहाल आप सौतनों की टशनबाजी एंजॉय कीजिए। कैमरामैन गौरव के साथ वीडियो 24 मुंबई।